सर वाले ये वर्दी वाले ये वर्दी वाले ये कैप्टन कर्नल ये कैप्टन कर्नल ये मेजर जनरल ये मेजर जनरल ये मेजर जनरल ये मेजर जनरल ये वर्दी वाले। पाकिस्तान ने तमाम अपने मौलवियों को अफगानिस्तान भेजा जिनके ये स्टूडेंट रहे हैं, मौलाना फजलुर रहमान, मुफ्ती तकी उस्मानी, ऑल दोज पीपल जिनसे ये पढ़ते रहे हैं उनको भी भेजा। और वो एक ही चीज तालिबान कहते हैं, वो कहते हैं आप लोग काफिर हैं, आप लोग बेसिकली काफिर हैं, आप लोग मगरब के पिट्ठू हैं, आप लोग तो असल मुसलमान ही नहीं रहे। वो डॉक्टर साहब प्रॉब्लम ये है कि वो तो मुसलमान ही नहीं समझते हमें, और वो पाकिस्तान की जुडिशरी फलां फलां फलां। तो कहा जा रहा है कि चीमा साहब कह रहे हैं कि जी जो अफगानिस्तान एम्बेसी है उसको भारत ने फंड किया है कि वो अपना नेशनल डे मना ले। तो बहुत अच्छी बात है अगर अफगानिस्तान के लोगों को मदद की जा रही है, चाहे वो किसी भी कंट्री की तरफ से की जाए, तो खुशी होना चाहिए, उस पर अच्छा ही लगना चाहिए, क्योंकि ये मदद तो हमने भी की है और बहुत धड़ल्ले से की है। क्या याद नहीं चीमा साहब को कि जिस वक्त पाकिस्तान की तरफ से बार बार वहां पर विजिट्स किए जा रहे थे अफगानिस्तान में और कहा जा रहा था कि जी अशरफ गनी की गवर्नमेंट जो क्या एमक्यूएम को यूज करके और धड़े इस्तेमाल करके जनरल आसिफ मुनीर अपनी ख्वाहिश पूरी कर सकेंगे क्योंकि वो प्रेसिडेंट भी बनना चाहते हैं, या ये है कि नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी को ऐसी चाल खेलेंगे बिकॉज एक तरफ जनरल साहब की रिक्वायरमेंट है कि वो अपनी ताकत में इजाफा करना चाहते हैं, प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं, दूसरी तरफ शरीफ खानदान और जरदारी खानदान की रिक्वायरमेंट है कि हमें ये नहीं होने देना ताकि हम जो है हमारे खानदानों की जो डायनेस्टिक होल्ड है पाकिस्तान पर जारी रहे, बरकरार रहे। हमारा लेन देन कोई नहीं है इस चीज के साथ, सूबे बनते हैं तो हमें कुछ नहीं पता फायदा उसका होता है, सूबे नहीं बनते तो हमें उसमें से कुछ नहीं मिलना। इन दोनों की आपस में लड़ाई है, देखना ये कि इसका रिजल्ट जो है वो क्या निकलेगा। मेंटल तो दोस्तों इस समय पाकिस्तान चारों तरफ चिल्लाता फिर रहा है कि भारत और अफगानिस्तान मिलके उसके खिलाफ साजिश कर रहे हैं, और वहीं खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर को खूब जम के जूते चप्पल पड़े हैं और वहां की जनता इसको आतंकवादी बोल रही है। और ये बात सही भी है क्योंकि अपने देश की सेना जब अपने ही देश के लोगों पर फाइटर जेट और ड्रोन से बम पटकती है तो वो किसी आतंकवादी से कम नहीं होती है। अब क्या हुआ था कि भारत के अंदर अफगानिस्तान की एम्बेसी अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया क्योंकि 15 अगस्त को तालिबान सरकार ने सत्ता संभाली थी 2020 में, और इसके उपलक्ष्य में तालिबान के प्रवक्ता ने लाहौर की सिटी को बोल दिया इंडियन सिटी, यानी भारतीय शहर बोल दिया। तो इससे चीमा जैसे पत्रकार और भड़क गए कि हमारे खिलाफ बड़ी साजिश करी जा रही है और भारत अफगानिस्तान को फंड कर रहा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं। हमारे विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि ये संबंध काफी ज्यादा गहरे हैं, हम हमेशा हमारे अफगानिस्तान के साथ खड़े रहे हैं और आगे भी खड़े रहेंगे। किसी क्या एमक्यूएम को यूज करके और धड़े इस्तेमाल करके जनरल आसिफ मुनीर अपनी ख्वाहिश पूरी कर सकेंगे क्योंकि वो प्रेसिडेंट भी बनना चाहते हैं, या ये है कि नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी को ऐसी चाल खेलेंगे बिकॉज एक तरफ जनरल साहब की रिक्वायरमेंट है कि वो अपनी ताकत में इजाफा करना चाहते हैं, प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं, दूसरी तरफ शरीफ खानदान और जरदारी खानदान की रिक्वायरमेंट है कि हमें ये नहीं होने देना ताकि हम जो है हमारे खानदानों की जो डायनेस्टिक होल्ड है पाकिस्तान पर जारी रहे, बरकरार रहे। हमारा लेन देन कोई नहीं है इस चीज के साथ, सूबे बनते हैं तो हमें कुछ नहीं पता फायदा उसका होता है, सूबे नहीं बनते तो हमें उसमें से कुछ नहीं मिलना। इन दोनों की आपस में लड़ाई है, देखना ये कि इसका रिजल्ट जो है वो क्या निकलेगा। मेंटल स्टेट मीनवाइल पाकिस्तान के लोगों की ऐसी है कि मैं देख रहा था कि एक साहब हैं जिनका अजीबोगरीब किस्म का नाम है जरदान संगजी या समथिंग का नाम है। उन्होंने एक ट्वीट किया जनरल आसिम मुनीर की एक छोटी सी वीडियो लगा के, जिसमें जनरल आसिम मुनीर साहब कैडेट्स के साथ या यंग ऑफिसर्स के साथ मार्च कर रहे हैं, कहीं कोई गार्ड ऑफ ऑनर टाइप सिचुएशन है, और उन्होंने इसके नीचे ये लिखा है, वो ट्वीट में आपको दिखाता हूं। उन्होंने कहा कि जनाब मैं तो आई एम अमेज्ड, आई एम क्या लिखा है उन्होंने लिखा कि मैं तो आई एम फैसिनेटेड एंड आई एम अमेज्ड, इट्स डिफिकल्ट टू बिलीव कि हमारा जो 60 साल के हो गए हैं जनरल आसिम मुनीर, लेकिन कैडेट्स के साथ जवान अफसरों के साथ स्टेप मिला के ये परेड कर सकते हैं। हम कितने खुशनसीब हैं, हम कितने खुशनसीब हैं कि हमें इस किस्म का एक लीडर मिला। वी कांट बिलीव कि हम इतने खुशनसीब हैं। ये तो पाकिस्तानियों की स्टेट ऑफ माइंड है। और तो यही चीजें मैं डॉक्टर सीमा के साथ और बाकी लोगों के साथ कुछ में डिस्कस करने की कोशिश करूंगा कि मगरबी का सारा मसला ही हमें भी कोई पोलियो की ड्रॉप्स के अंदर कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट। तो मुझे लगता है कि अफगानिस्तान इज यूजिंग पाकिस्तान लाइक दैट, इंडिया लाइक दैट, कि वो इंडिया को लाइन मार रहा है इन द होप कि पाकिस्तान जल के कंसेशंस करे, बिकॉज इंडिया से इट कैन व्हाट कैन इंडिया डू फॉर पाकिस्तान जो चाइना नहीं कर सकता और पाकिस्तान मिलकर नहीं कर सकते। इंडिया कैनॉट इन्वेस्ट मोर देन चाइना इनसाइड अफगानिस्तान। इंडिया कैनॉट गिव एक्सेस टू अफगानिस्तान। ठीक है चाबहार को देंगे, लेकिन ईरान के साथ ताल्लुकात तो बेहतर हो। आपके पास अमेरिका है जो अफगानिस्तान को ब्लॉक किया हुआ है। सो पाकिस्तान हैज़ बोथ चाइना एंड अमेरिका ऑन इट्स साइड, सो इट शुड बी एबल टू मैनेज अफगानिस्तान बेटर देन इंडिया। एंड तो मेरा सवाल ये है कि व्हाई नॉट, ये जवाब आप देंगे क्यों नहीं हो रहा है कि सारे कार्ड्स आपके हाथ में हैं, लैंड लॉक कंट्री है, ट्रेड आपके साथ ही होता है, ब्लॉक्ड है ट्रेड,
अमेरिका आपके साथ है, चाइना आपके साथ है, ऑन दिस इश्यू। डॉक्टर साहब ये वैसे इंटरेस्टिंग सवाल है। अगले दिन में मैं कहीं पे था तो उन्होंने यही सवाल मुझसे किया कि जी आप बाकी जगहों से तो सारा कुछ करते हैं, इनके साथ ताल्लुकात क्यों नहीं बेहतर हो रहे। देखिए डॉक्टर साहब, पिछले आप 5 साल की ट्रेजेक्ट्री चेक करें। पाकिस्तान ने अपनी तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप भेजी अफगानिस्तान, पाकिस्तान ने अपनी मिलिट्री लीडरशिप भेजी अफगानिस्तान, उसको भी छोड़े, हमने डिप्लोमेटिकली हमने ट्राइलैटरल मैकेनिज्म्स एस्टैब्लिश किए। ठीक है, चाइना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। हम वांग यी को लेके चाइना गए 1.5 साल पहले। हाँ, देखा मैं ईसा अख्तर के साथ, राइट, मैंने उस पर एक शो भी किया था। डॉक्टर साहब, जो खबर में कभी चीज नहीं आई, ऑन द बैक चैनल चीजें चलती रही, वो ये था कि हम कतर और यूएई, तब यूएई से हमारे ताल्लुकात अच्छे थे, यूएई ने अफगान तालिबान को पैसे दिए कि टीटीपी के लोगों को पाक अफगान बॉर्डर से उठाओ और इनको अंदर खोस्त और बाकी जो इनके प्रोविंसेस हैं वहां पे जो है वो लेके जाओ। और इन्होंने घर बना के दिए टीटीपी के लोगों को। मैं हवा में बात नहीं कर रहा, मैं फैक्ट बता रहा हूँ। ठीक है, ये बातें जो है ये 2 साल पुरानी बातें मैं आपको बता रहा हूँ कि हमने जब इनको कतर ने और इन लोगों ने पैसे दिए इनको कि इनको आगे लेके चलो, इनको पाक अफगान बॉर्डर से उठाओ और ये करो, और बाद में क्या हुआ डॉक्टर साहब, वो सुनते ही नहीं है किसी की। अच्छा, एक ही बात है कि भाई इस टीटीपी को लगाम डालो, वो कहते हैं जी। कहा जा रहा है कि चीमा साहब कह रहे हैं कि जी जो अफगानिस्तान एम्बेसी है उसको भारत ने फंड किया है कि वो अपना नेशनल डे मना ले। तो बहुत अच्छी बात है, अगर अफगानिस्तान के लोगों को मदद की जा रही है, चाहे वो किसी भी कंट्री की तरफ से की जाए, तो खुशी होना चाहिए, उस पर अच्छा ही लगना चाहिए, क्योंकि ये मदद तो हमने भी की है और बहुत धड़ल्ले से की है। क्या याद नहीं चीमा साहब को कि जिस वक्त पाकिस्तान की तरफ से बार बार वहां पर विजिट्स किए जा रहे थे अफगानिस्तान में और कहा जा रहा था कि जी अशरफ गनी की गवर्नमेंट जो हटी थी उसके बाद तालिबान की गवर्नमेंट आई थी और ये कहा जा रहा था कि जी ये गवर्नमेंट तो हमने बनाई है, ये तो हमारा 5वां सूबा होगा। और उसके बाद बजाय इसके कि हम जब हमने उनकी गवर्नमेंट बनवा दी थी तो हम उनके साथ या बनाने का दावा किया, जो भी कह लीजिए, जो क्लेम हमारा था वो बहरहाल है, तो उसके ऊपर फिर हमें उनके साथ अपने टर्म्स अच्छे रखने चाहिए थे। अफगानिस्तान एक बिल्कुल अलग कंट्री है और उनकी मर्जी है कि वो किससे बात करते हैं, कौन सी कंट्री के साथ रिलेशंस रखते हैं या नहीं रखते। हमने अपनी तरफ से ये सोच लिया था कि वो भारत के साथ बात नहीं करेंगे, क्योंकि भारत के साथ हमारा हर वक्त झगड़ा रहता है। हम उस झगड़े को हमेशा जिंदा रखते हैं, किसी ना किसी शक्ल में, किसी ना किसी शेप में, कुछ ना कुछ कहकर हम हर वक्त एक टेंशन बनाए रखते हैं कि भारत के साथ जो है वो हमारी लड़ाई है, भारत के साथ हमारी टेंशन है। हम कभी भी उस टेंशन को कम नहीं होने देते, ना तो अपनी पब्लिक के लिए और ना ही खुद अपने लिए, इसलिए कि उसी के ऊपर कई लोगों की दुकानें चलती हैं। उसी से जो है वो हम ये बता पाते हैं कि अगर मुल्क में आटा नहीं है, मुल्क में अगर घी तेल की कमी हो रही है, मुल्क में अगर लोग परेशान है, मुल्क में अगर जॉब नहीं है, लोगों के पास एजुकेशन नहीं है, हेल्थ सेक्टर में कुछ नहीं हो रहा, तो उस तमाम चीजों का जिम्मेदार जो है वो ना तो इस वक्त की गवर्नमेंट है और ना ही गवर्नमेंट चलाने वाले हैं, बल्कि इस तमाम चीजों की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वो भारत की बनती है, क्योंकि वो हमें टेंशन में रखता है, वो हमें आराम से बैठ के काम नहीं करने देता। और इसी तरह की सारे बड़े बड़े लोग अपना पैसा बाहर लेके जा रहे हैं। अब उनको चाहिए कि पैसा पाकिस्तान में लेकर आए, वो बोलते पाकिस्तान में लोग टैक्स इस चीजों के ऊपर लोग पाकिस्तान में पैसा नहीं ला पा रहे। देखें, पैसे की आप जो बात कर रहे हैं, यहाँ पे एक तो सुपर टैक्स लगा हुआ है, जिससे एक कंपनी में देख रहा था उसका प्रॉफिट $30 बिलियन से 30 बिलियन से भी ज्यादा, 30 बिलियन रुपीज से, और उस कंपनी को ₹1 भी नहीं बच रहा है। कोई सुपर टैक्स में दे रहे हैं, कोई टैक्स में दे रहे हैं, और उसके अलावा कंपनी को कुछ भी नहीं बच रहा है। तो जब इतनी बड़ी कंपनी है, 30 बिलियन रुपीज उसका सालाना प्रॉफिट है, और कंपनी को कुछ बच ही नहीं रहा है, तो फिर कैसे बिजनेस करेगी कंपनी? वही ना, फिर क्या कहते हैं वो अपने, जब क्या कहते हैं बिजनेस ही सही नहीं कर पाएगी, सारा पैसा क्या कहते हैं हमारे हुक्मरान के पास जाता रहेगा। और हमारे अगर वो पैसा जा रहा है, चले उस बात का मसला नहीं है कि वो हुक्मरान के पास जा रहा है, टैक्स ले रहे हैं, लेकिन उससे हमारा मुल्क बेहतर ही तो नहीं हो रहा। अभी आप ये देखें, जहाँ देखें आपको क्या कहते हैं गटर खुले हुए मिल जाएंगे, जहाँ देखें आपको खड्डे मिलेंगे, हर चीज पान थूका हुआ, कोई सिक्योरिटी का निजाम ही नहीं है। आप पैसे लो, टैक्स लो, लेकिन मुल्क तो अच्छा करो, ताकि सामने वाला पैसा बंदा देते हुए